तो मूवी के स्टार्ट में ही हम एक लैब को देखते हैं जहाँ एक अननोन पर्सन एक मेंढक पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। असल में वो मेंढक में से एक सीरम निकाल रहा है और वही आदमी रेडियो पर न्यूज भी सुन रहा था जहाँ बताया जाता है कि क्रिएचर ने रोड साइड पर अटैक कर दिया है। तब ये सुनकर वो आदमी काफी शॉक्ड हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसी क्रिएचर का सीन जहाँ उस क्रिएचर ने एक आदमी और एक औरत पर अटैक करके उन्हें बहुत बुरी तरह से मार दिया है। क्रिएचर ने उस औरत का सर ही बॉडी से अलग कर दिया है और वो आदमी को मार रहा है बुरी तरह से। और तभी हमें उसी रोड से एक गाड़ी गुजरती हुई दिखाई देती है। उस गाड़ी में एक फैमिली होती है जिनमें हस्बैंड वाइफ और उनके साथ उनकी बेटी होती है। उनकी बेटी का नाम होता है विक्टोरिया। उस टाइम विक्टोरिया के पेरेंट्स बहस कर रहे थे किसी बात को लेकर। विक्टोरिया अपने पेरेंट्स की लड़ाई की वजह से काफी परेशान होती है। विक्टोरिया एक हॉस्टल में रहती थी और वो काफी अरसे के बाद अपने पेरेंट्स के साथ रहने आई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विक्टोरिया अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही होती है और विक्टोरिया के जो फादर होते हैं वो उसके स्टेप फादर होते हैं, लेकिन वो विक्टोरिया से अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते थे। यहाँ पर विक्टोरिया के फादर उसकी स्टडी के बारे में उससे पूछने लगते हैं, लेकिन विक्टोरिया को उनकी बातें पसंद नहीं आती, इसीलिए वो नाराज होते हुए अपने रूम में चली जाती है। अब रात को विक्टोरिया जब अपने बेड पर लेटी होती है तब उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड का मैसेज आता है जिसमें वो कह रही होती है कि तुम बहुत टाइम बाद इस सिटी में आई हो तो क्यों ना हम बाहर जाकर पार्टी करें। तब विक्टोरिया जाने के लिए एग्री हो जाती है जहाँ वो देखती है कि उसके पेरेंट्स अभी भी आपस में बहस कर रहे हैं। विक्टोरिया नीचे आकर अपने फादर की गाड़ी की चाबी उठाती है। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर जाने लगती है, लेकिन उसका छोटा भाई उसे बाहर जाते हुए देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो इतनी रात को। तब विक्टोरिया उसे चॉकलेट्स देते हुए घर से निकल जाती है। फिर विक्टोरिया गाड़ी को स्टार्ट किए बगैर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन विक्टोरिया का भाई अपने फादर को बता देता है कि वो गाड़ी लेकर जा रही है, जिसकी वजह से विक्टोरिया के फादर को काफी गुस्सा आता है और वो उसे रोकने की काफी कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाते और विक्टोरिया गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है, जहाँ विक्टोरिया के फादर उस पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। फिर वो घर के अंदर आकर पुलिस को कॉल करते हैं और कहती है कि किसी ने हमारी गाड़ी को चुरा लिया है, लेकिन विक्टोरिया की मदर अपने हस्बैंड को समझाती है कि वो ऐसा ना करें, इसीलिए विक्टोरिया के फादर मोबाइल रख देते हैं। रास्ते में विक्टोरिया अपनी फ्रेंड को भी उसके घर से पिक कर लेती है। विक्टोरिया देखती है कि उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म होने वाला है, लेकिन उन दोनों के पास पैसे नहीं होते। तो विक्टोरिया को उस गाड़ी में से अपने फादर का वॉलेट मिलता है और वो उसे चेक करने लगती है, जहाँ उन्हें उसके फादर का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। इसीलिए ये दोनों गैस स्टेशन पर जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वही क्रिएचर गैस स्टेशन की छत पर खड़ा होकर इन दोनों को देख रहा है। फ्यूल भरवाने के लिए जैसे ही विक्टोरिया की फ्रेंड अंदर जाती है तो वहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एटन होता है और उस टाइम वो न्यूज देख रहा था। साथ साथ वो काफी डरा हुआ, काफी घबराया हुआ भी था। न्यूज से पता चलता है कि उस क्रिएचर ने अभी तक 7 लोगों को मार दिया है। तब ये देखकर एटन काफी परेशान हो जाता है। अब विक्टोरिया की फ्रेंड जब उससे बातें कर रही होती है तो तभी अचानक से उसकी फ्रेंड को वो क्रिएचर ऊपर की तरफ खींच लेता है। तब ये देखकर विक्टोरिया थोड़ी हैरान होती है कि पता नहीं उसकी फ्रेंड अचानक कहाँ चली गई, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने उसकी फ्रेंड का कटा हुआ सर गिरता है, जिसे देखकर विक्टोरिया बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। साथ साथ विक्टोरिया चिल्ला भी रही होती है। विक्टोरिया की आवाज एटन भी सुन लेता है और वो भी काफी डर जाता है और वो क्रिएचर विक्टोरिया के पीछे लग जाता है और लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। तब विक्टोरिया वहाँ से भागते हुए एक ट्रेन के डब्बे के पीछे आकर छुप जाती है और सोचती है कि शायद वो क्रिएचर जा चुका है, लेकिन तभी वो क्रिएचर विक्टोरिया के पीछे आ जाता है और उस पर अपने पंजों से अटैक करके उसे काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है और वो खतरनाक और डरावना क्रिएचर विक्टोरिया की तरफ ही बढ़ रहा था। लेकिन तभी कोई उस क्रिएचर के गले पर एक पिन की मदद से कुछ इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर जमीन पर गिरने लगता है और तभी हम देखते हैं कि वो पिन किसी और ने नहीं बल्कि एटन ने ही मारी थी। अब एटम की इंजेक्ट की हुई उस पिन की मदद से वो क्रिएचर नॉर्मल हो जाता है, यानी अपनी असली हालत में आ जाता है, जो कि एक लड़की होती है। इसके बाद एटन उन दोनों को यानी उस लड़की को और विक्टोरिया को अपने साथ खींचकर कहीं पर ले जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें कहानी में 1 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ विक्टोरिया अभी तक अपने घर वापिस नहीं आई थी। इसीलिए उसके फादर ने अपने घर पर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को बुलाया था जिसका नाम पोल होता है। यहाँ पर विक्टोरिया के फादर पोल को बताते हैं कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन से पता लगवाया है कि मेरी बेटी गैस स्टेशन से ही मिसिंग हुई थी। तब पोल कहता है कि मुझे शक है कि इन सब में गैस स्टेशन पर काम करने वाले लड़के एटन का हाथ है। अब क्योंकि पोल एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होता है
इसीलिए उसके पास एटन का बायोडाटा भी होता है। पॉल उन्हें बताता है कि एटन पहले एक कॉलेज स्टूडेंट था और वो ड्रग्स के केस में पकड़ा भी गया है, और जिस दिन विक्टोरिया मिसिंग हुई उस दिन फुल मून नाइट था। और मुझे लगता है कि उस क्रिएचर का कनेक्शन जरूर विक्टोरिया से है, क्योंकि वो क्रिएचर फुल मून नाइट में ही अटैक करता है, तो जरूर उसी ने ही विक्टोरिया को अपना टारगेट बनाया होगा। लेकिन यहाँ पर विक्टोरिया के फादर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि पॉल को विजन्स आने की बीमारी है, यानी उसे हर थोड़ी देर के बाद ही विजन्स आती रहती है। इस बार वो अपने विजन में देखता है कि वो विक्टोरिया के फादर को मार रहा है। यहाँ पर पॉल विक्टोरिया के फादर से पूछता है क्या विक्टोरिया ड्रग्स लेती थी, जिस पर उसके फादर और मदर कहते हैं कि हाँ वो लेती थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें वही फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, यानी जब एटन विक्टोरिया को अपने साथ ले गया था। विक्टोरिया यहाँ पर इतनी ज्यादा इंजर्ड थी कि उसे बहुत पेन हो रही थी। यहाँ पर वो अपने पास में ही एक औरत को भी देखती है जो कि काफी डरावनी लग रही थी। इसके बाद कहानी वापिस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ हम विक्टोरिया को देखते हैं जिसकी अचानक से आँख खुल गई है। लेकिन यहाँ विक्टोरिया बिल्कुल सही सलामत थी, यानी उसे कोई इंजरी नहीं थी। यहाँ हम देखते हैं कि विक्टोरिया एक जंगल में होती है। उधर हम देखते हैं एटन को जो कि एक लैब में काम कर रहा था, और ये वही लैब होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था, यानी जब कोई मेंढक की बॉडी से सिरप निकाल रहा था। अब क्योंकि पॉल को एटन पर शक था, इसीलिए वो उस पर नजर रख रहा था। अब जब एटन वहाँ पर नहीं होता तो पॉल वहाँ पर आकर उसकी शॉप को चेक करने लगता है, लेकिन एटन कैमरा में पॉल को देख लेता है और वो जल्दी से अपने गैस वाले काम पर वापस आ जाता है। असल में वो लैब एटन की ही थी जो कि गैस स्टेशन के पास ही थी। यहाँ पर एटन पॉल के सामने अपनी बुक्स पढ़ने लगता है। यहाँ पर पॉल को एक बार फिर से विजन आने लगते हैं। यहाँ पर वो अपने विजन में एटन की आंखों में अपने फिंगर्स डालकर उसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। फिर पॉल वहाँ से कॉफी पीकर वहाँ से जाने लगता है। अब पॉल जाते जाते चालाकी से अपनी कॉफी वहीं पर ही फेंक देता है। इससे बीच पॉल एक छोटी लकड़ी को दरवाजे में अटका देता है। ऐसा करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब उसने यहाँ पर लकड़ी इसीलिए अटकाई होती है ताकि वो बाद में यहाँ पर आकर दरवाजे को आसानी से खोल पाए। अब जब पॉल अपनी गाड़ी में बैठा हुआ एटन पर नजर रख रहा था तो तभी जंगल से विक्टोरिया बाहर आती है और वो फौरन एटन के पास चली जाती है। यहाँ पर विक्टोरिया एटन से वही सिरप मांगती है जो मूवी के स्टार्ट में एटन मेंढक की बॉडी से निकाल रहा था। तब एटन फौरन से वो सिरम विक्टोरिया को दे देता है और साथ साथ उसे अलर्ट रहने के लिए भी कहता है। यहाँ पर पॉल विक्टोरिया को देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि विक्टोरिया अभी अभी एटन के पास से ही आई है। अब विक्टोरिया जब जंगल की तरफ जा रही होती है तो पॉल भी उसका पीछा करते करते जंगल में आ जाता है। जंगल में आगे जाने के बाद विक्टोरिया ने अपने रहने के लिए एक जगह बनाई हुई थी। तो पॉल विक्टोरिया की लोकेशन पर आकर वहाँ की पिक्चर्स बनाने लगता है। उसे वहाँ पर एक बॉक्स में सीरम का वही इंजेक्शन भी दिखाई देता है। यहाँ पर पॉल विक्टोरिया से मिलता है और उसे बताता है कि मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ और तुम्हारे फादर ने मुझे हायर किया है तुम्हें ढूंढने के लिए। यहाँ पर विक्टोरिया एक गेंद से पॉल के सर पर मारकर वहाँ से भाग जाती है और अब पॉल भी उसका पीछा करने लगता है। भागते हुए विक्टोरिया एक ट्री के पीछे जाकर छुप जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद पॉल वहाँ से जा चुका है, लेकिन तभी पीछे से पॉल विक्टोरिया पर अपनी गन पॉइंट कर देता है। यहाँ फिर से पॉल को विजन्स आने लगते हैं। वो अपने विजन्स में देखता है कि उसने विक्टोरिया को शूट करके मार दिया है, लेकिन यहाँ पर पॉल विक्टोरिया को उसके साथ ले जाने लगता है। रास्ते में पॉल विक्टोरिया से कहता है कि अगर तुम मुसीबत में हो, तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन विक्टोरिया उसे कुछ भी नहीं बताती। उधर हम देखते हैं एटन को जो कि अपनी लैब में काम कर रहा था, जहां हम देखते हैं कि पर्दे के पीछे उसने किसी को छुपाया हुआ है। असल में पर्दे के पीछे वही लड़की होती है जो पहले क्रिएचर बन गई थी। तब एटन उसे बात करते हुए उसे बताता है कि उस क्रिएचर को मैंने ही बनाया है और सीरम में कोई कमी होने की वजह से ही वो एक इंसान से क्रिएचर बन गई। अब एटन ने अभी तक विक्टोरिया को ये नहीं बताया होता कि इन सब के पीछे वो भी रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि एटन। असल में जब कोई भी इंसान क्रिएचर बनने के बाद जिस किसी पर भी अपने पंजों से हमला करता है तो वो दूसरा इंसान भी क्रिएचर में बदलने लगता है, यानी ये भी ज़ॉम्बी वायरस की तरह तेजी से फैलने वाला इन्फेक्शन है। अब क्योंकि विक्टोरिया पर उस क्रिएचर ने अपने पंजों से हमला किया था तो इसीलिए अब विक्टोरिया भी क्रिएचर बन सकती है। और एटन ने जो सीरम विक्टोरिया को दिया था वो सीरम असल में क्रिएचर सेल्स को डीएक्टिवेट करके रखता था ताकि विक्टोरिया भी क्रिएचर में ना बदल जाए। उधर पॉल विक्टोरिया को उसके पेरेंट्स के घर पर ले आता है। पॉल उसके फादर को उस बॉक्स में रखे हुए सीरम की पिक्चर दिखाता है और बताता है कि मैं पिछले 15 सालों से इन्वेस्टिगेटर हूँ, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में आज से पहले इस तरह की चीज कभी भी नहीं देखी। यहाँ पर विक्टोरिया के
फादर पोल से पूछते हैं कि अब वो सीरम कहाँ पर है, जिस पर पोल बता देता है कि वो सीरम विक्टोरिया के बैग में है। फिर विक्टोरिया के फादर उसके रूम में जाकर उसके बैग से वो सीरम निकाल लेते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एटन विक्टोरिया को उठाकर ले गया था। असल में एटन ने विक्टोरिया की इंजरी पर बैंडेज लगा दी थी और एटन ने उसी सीरम का यूज करके विक्टोरिया की जान बचाई थी। फिर जब विक्टोरिया को होश आया तो वो एटन से पूछने लगी कि मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ, कौन लाया है मुझे यहाँ पर, जिस पर एटन कहता है कि मैं लाया हूँ तुम्हें यहाँ पर, मैंने ही तुम्हें ठीक किया है। यहाँ पर एटन ने विक्टोरिया को एक स्ट्रेचर से बांधा हुआ था ताकि अगर वो क्रीचर में बदल जाए तो वो किसी पर हमला न कर दे। यहाँ पर विक्टोरिया एटन से पूछती है कि मुझ पर किसने, किस जानवर ने, किस क्रीचर ने हमला किया था। अब हालांकि एटन उस क्रीचर के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन वो विक्टोरिया को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। तो विक्टोरिया उसे कहती है कि मुझे अब अपने घर जाना है, लेकिन एटन उसे कहीं पर जाने से मना करता है और कहता है कि तुम कहीं पर भी नहीं जाओगी और तुम यहाँ से तब तक बाहर नहीं जा सकती जब तक कि तुम्हें सीरम की दूसरी डोज ना लग जाए। जिस पर विक्टोरिया कहती है तो फिर जल्दी से मुझे वो दूसरी डोज लगा दो ना, जिस पर एटन कहता है कि तुम्हें दूसरी डोज 1 महीने बाद लगेगी, अगर वो डोज मैंने तुम्हें अभी लगा दी तो तुम मर भी सकती हो। फिर विक्टोरिया वहाँ से एक सीजर उठाकर एटन पर अटैक कर देती है और पास पड़ा हुआ एक इंजेक्शन एटन को लगा देती है, जिससे एटन बेहोश होने लगता है और मौके का फायदा उठाकर विक्टोरिया वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि विक्टोरिया के फादर को विक्टोरिया पर बहुत गुस्सा है। उधर पोल अभी भी एटन पर नजर रख रहा था। फिर जब एटन अपनी लैब में जाता है तो मौके का फायदा उठाकर पोल उसकी शॉप में आ जाता है। वहाँ जाकर वो हर चीज को चेक करने लगता है। पोल को वहाँ एक स्टैचू के अंदर सीरम की एक डोज मिल जाती है। एटन अपनी लैब में आकर सीरम की सारी बॉटल्स को एक बॉक्स में रखने लगता है। यहाँ पर उसे पता नहीं चलता कि पोल उसकी शॉप में है और आज रात फुल मून नाइट थी। उधर विक्टोरिया जब अपने बैग में अपने सीरम को ढूंढती है तो उसे वो वहाँ पर नहीं मिलता। फिर विक्टोरिया के फादर उसके पास आते हैं जहाँ पर उनके पास वो सीरम भी होता है। तो विक्टोरिया अपने फादर से वो सीरम मांगने लगती है, लेकिन उसके फादर उसे वो सीरम नहीं देते और डांटने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये एक ड्रग्स है। जिस पर विक्टोरिया उन्हें समझाते हुए बताती है कि नहीं, ये ड्रग्स नहीं है बल्कि ये मेडिसिन है, मेडिसिन यानी सीरम है ये सुनकर उसके फादर उसे स्लैप कर देते हैं और सीरम की उस बोतल को तोड़ देते हैं। तो विक्टोरिया ये देखकर पागलों की तरह रोने लगती है। फिर उसके फादर रूम के दरवाजे पर बाहर से लॉक लगा देते हैं और इसके बाद स्टार्ट हो जाती है फुल मून नाइट यानी पूरे चांद की रात, जहाँ विक्टोरिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी बॉडी चेंज होने लगती है यानी अब वो भी एक क्रीचर बनने वाली है। उधर शॉप में एटन को भी पता चल जाता है कि उसके सीरम को उस स्टैचू में से किसी ने निकाल लिया है। इस वजह से उसे काफी गुस्सा आता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में एटन भी उस क्रिएचर से इन्फेक्टेड है और उसे भी हर हाल में उस सीरम की वो डोज चाहिए थी। उधर हम देखते हैं विक्टोरिया की हालत अब खराब होती जा रही है। उसके मुंह से खून निकलने लगा है और उसके दांत भी बदलने लगे थे और देखते ही देखते उसके सर के सारे बाल उतर जाते हैं। इस सारे प्रोसेस के बीच विक्टोरिया काफी चिल्ला भी रही होती है। तब उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मदर उसे देखने आती है, लेकिन तब तक विक्टोरिया पूरी तरह से उस क्रिएचर में बदल गई थी। दरवाजे पर खड़ी अपनी मदर को वो क्रिएचर यानी विक्टोरिया अंदर खींच लेती है और बड़े ही बेरहमी से उन्हें मारकर खा लेती है। तब एटन भी जल्दी से अपनी लैब में जाकर सीरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। इसके बाद विक्टोरिया के फादर जब उसे रूम में देखने आते हैं तो उन्हें वहाँ पर विक्टोरिया नहीं बल्कि वो क्रिएचर दिखती है। तब उसे देखकर उसके फादर काफी डर जाते हैं और जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उसकी गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं होती। लेकिन तभी वहाँ पर वो क्रिएचर यानी विक्टोरिया भी आ जाती है और अपने फादर को भी जान से मार डालती है। वो क्रिएचर उसके सर को उसकी बॉडी से ही अलग कर देती है। उसे ऐसा करते हुए विक्टोरिया का छोटा भाई देख लेता है और अब क्रिएचर यानी विक्टोरिया अपने छोटे भाई के पीछे पड़ जाती है, जहाँ वो बच्चा अपनी साइकिल पर बैठकर उसे दूर भागने लगता है, जहाँ वो क्रिएचर भी लगातार उसका पीछा करने लगती है। उधर पॉल फौरन विक्टोरिया के घर पर आ जाता है। वो विक्टोरिया के रूम में जाकर देखता है कि वहाँ के हालात तो काफी खराब है, हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा है। यहाँ पर पॉल समझ जाता है कि विक्टोरिया की फैमिली को किसी ने मार दिया है और इतनी ही देर में विक्टोरिया के घर पर पुलिस आ जाती है। वो ऑफिसर बताता है कि मुझे आसपास के लोगों ने कॉल की है कि इस घर से बहुत शोर आ रहा है, चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। यहाँ पर पॉल ऑफिसर से झूठ बोल देता है कि मैं ही इस घर का ऑनर हूँ, ये घर मेरा है। जहाँ पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उसके घर में सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है, जिसकी वजह से वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। उधर एटन सीसीटीवी में देखता है कि उसके सीरम को किसी और ने नहीं बल्कि पॉल ने चुराया है। उधर हम देखते हैं उस क्रिएचर को यानी विक्टोरिया को, जो कि अपने छोटे भाई को भी पकड़कर उसे जान से मारकर उसे भी खा लेती है। फिर वो ऑफिसर क्रिएचर को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है।
वो क्रिएचर भी ऑफिसर को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है और बस एक ही बार में उस पर अटैक करके उसे भी जान से मार डालती है। उधर पॉल अपनी गन लेकर सीधा आता है एटन के पास। पॉल को देखकर एटन भागकर अपनी लैब में आ जाता है, जहाँ पर पॉल भी उसके पीछे पीछे लैब में आ जाता है। एटन जैसे ही पॉल पर अटैक करने वाला होता है तो पॉल उस पर ही अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और बाद में उसे चेयर से बांध देता है। पॉल एटन की छुपाई हुई उन सिरम्स की बोतल को ढूंढ लेता है और एक एक करके उन्हें तोड़ने लगता है। फिर पॉल उस सिरम को एक सिरिंज में भरकर एटन की नाक में इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो सीरम आहिस्ता आहिस्ता करके एटन की बॉडी में जाने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद वो क्रिएचर यहाँ पर भी आ जाती है और वो पॉल पर अपने पंजों से अटैक करके उसे काफी इंजर्ड कर देती है। फिर वो क्रिएचर वहाँ पर बंधी एक लड़की की तरफ बढ़ती है और उसे भी जान से मार डालती है। फिर ये क्रिएचर एटन की नाक में लगी सिरिंज को निकालकर अपनी बॉडी में लगा लेती है। सीरम लगने के बाद ये क्रिएचर अब नॉर्मल होने लगती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि विक्टोरिया थी। नॉर्मल होने के बाद विक्टोरिया एटन के हाथ पांव को खोल देती है। विक्टोरिया को पता चलता है कि उसने क्रिएचर बनकर अपनी पूरी फैमिली को मारकर उन्हें खा लिया है। तब ये सोचकर विक्टोरिया काफी दुखी होती है और रोने लगती है। तब यहाँ पर एटन विक्टोरिया को बता ही देता है कि मैंने ही उस क्रिएचर को बनाया था। ये बात सुनकर विक्टोरिया को काफी बुरा लगता है और वो एटन पर काफी गुस्सा करने लगती है। विक्टोरिया पॉल की गन लेकर एटन पर पॉइंट कर लेती है। यहाँ पर एटन विक्टोरिया से कहता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम गलती कर रही हो ऐसा करके, और अगर तुमने मुझे मार दिया तो क्रिएचर बनने के इस प्रोसेस को नहीं रोक पाओगी, यानी फिर विक्टोरिया हमेशा के लिए ही क्रिएचर में ही बदली रहेगी। तब ये सुनकर विक्टोरिया गोली नहीं चलाती। तभी हम देखते हैं कि पॉल को भी होश आ गई है, जहाँ पर अब एटन उसका भी ट्रीटमेंट करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विक्टोरिया अब एटन के साथ रहने लगी है और उन्होंने पॉल को भी अपने साथ वहीं पर ही रखा हुआ है, क्योंकि वो भी अब क्रिएचर से इन्फेक्टेड था, तो इसीलिए कहीं वो भी लोगों पर अटैक करके उन्हें मार ना दे। अब अगला फुल मून होने में 25 दिन बाकी थे। यहाँ पर पॉल विक्टोरिया से खुद को मारने के लिए भी कहता है, लेकिन विक्टोरिया उसे मारने से इनकार कर देती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।